हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, जैसे आप सभी को पता है अप्रैल 2025 में आपकी आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम होने जा रहे हैं। तो उस रिगार्डिंग मैं 3 इंपॉर्टेंट्स वीडियो आपको डिलीवर करना चाहूँगा। पहले तो आपका सिलेबस आज क्लियर करते हैं, सब्जेक्ट्स कौन कौन सी रहेंगे, उसमें टॉपिक्स कौन कौन से आएंगे। दूसरा वीडियो में आपको बताऊँगा कि बेस्ट बुक कौन कौन सी है। तीसरा वीडियो में आपको ये बताऊँगा कि आपको तैयारी कैसे करना है, कहाँ से करना है, कौन सी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसे बहुत अच्छा है तैयारी करने के लिए, वो सारी चीज़ें बताऊँगा। तो आज की वीडियो हम देखेंगे कि सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट जो आप देने जा रहे हैं 2025 के, उसकी सिलेबस क्या है। देखिए, सिलेबस और टॉपिक्स जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि कौन सी टॉपिक हार्ड है और कौन सी टॉपिक आपके लिए इजी है। अगर ये दोनों चीज़ें आपसे फाइंड आउट नहीं हो पाएगा, एक स्ट्रेटेजिक स्मार्ट प्लान नहीं बन पाएगा, प्लान नहीं बनेगा, तो आप पढ़ाई तो करोगे, आपके जो क्वेश्चन सही होंगे वो 20 से लेकर 25 या 30 हाईएस्ट सही होंगे, फिर आपके नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा। चाहे आप शॉर्ट लिस्टिंग हो जाए लेकिन मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा। बाद लास्ट में जाकर अटकता है कि आपको नौकरी मिला या नहीं मिला। इस पे डिबेट होता है कि आपके पास नौकरी है या फिर नहीं है। बात इस पे डिबेट कहीं भी नहीं होता कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में था, शॉर्ट लिस्टिंग हुए थे, यहाँ रिजेक्ट हुए, वहाँ रिजेक्ट है, ये कोई नहीं पूछता। इसलिए बी सीरियस। एंड ये जो प्लान हम आपको, जैसे टेलीग्राम का हमारा जो पर्सनल मेंटरशिप ग्रुप में भी हमने कुछ 12th पैटर्न का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको डाल दिया है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है, आर्मी सर ऑफिशियल फ्री टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से हमें मेंटरशिप के लिए ज्वाइन हो सकते हैं हमारे ग्रुप में। तो बेसिकली जो पैटर्न है आपकी यहाँ पर रहेगा कि जनरल नॉलेज का जो पैटर्न है आपकी 10 क्वेश्चंस रहेंगे, मैथ की आपकी 5 क्वेश्चन रहेंगे, फिजिक्स की आपकी 5 क्वेश्चन रहेंगे, बायोलॉजी की 15 और केमिस्ट्री के यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक चीज़ आप देखना चाहो तो 3 ऐसे कोर सब्जेक्ट है जहाँ पर आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। दैट इज़ बायोलॉजी में 15, केमिस्ट्री में 15 और जनरल नॉलेज में 10। यहाँ पर बहुत लोगों के क्वेश्चन आता है कि मैथ हम छोड़ना चाहते हैं, मैथ नहीं करना चाहते, क्या हमारी सिलेक्शन हो सकता है। देखिए, किसी चीज़ों को छोड़ना ठीक नहीं है। मैथ इतना हार्ड नहीं आता नर्सिंग असिस्टेंट में। अगर आप छोड़ना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। मेरा सलाह यही है कि आपको मैथ भी करना चाहिए 5 मार्क्स के लिए, क्योंकि 5 × 4 दैट मीन्स 20 मार्क यहाँ पर होते हैं मैथ्स की। अगर आप मैथ छोड़ दोगे तो बाकी सब्जेक्ट में आपको परफेक्ट 100 to 100% होना पड़ेगा, तब जाके आपकी सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप मैथ नहीं करोगे तो आपकी सिलेक्शन नहीं होगा। पिछली बार भी बहुत सारे कैंडिडेट मेरे थे जो मेंटरशिप ग्रुप से निकले थे, सिलेक्शन हुआ था, उन्होंने मैथ नहीं किया था, उन्होंने बाकी चीज़ों में लेकिन अपनी फोकस किया था, जो मैं आपको वीडियो में आगे जाके बताऊंगा। स्टार्टिंग सिलेबस हम जनरल नॉलेज से शुरू करते हैं। तो जनरल नॉलेज में आपके क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, देखिए, जो भी यहाँ पर टॉपिक्स आपको दिया गया है उसी टॉपिक्स को आपने कवर करना है। उससे बाहर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, हाल ही में वो उसने दिया है कि जो साइन करके उन्होंने दिया है कि बोले हैं कि इससे बाहर भी हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली फ्रॉम CBSE पैटर्न से ही पूछेंगे। तो बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इतना आपके लिए काफ़ी है। CBSE पैटर्न की जो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के नोट्स मैंने आपको मेंटरशिप ग्रुप में डाल दिया, आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलो जनरल नॉलेज में हम देखते हैं। जनरल नॉलेज में आपका क्या आएगा, क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंडिया का क्वेश्चन आएगा, और इसकी जो नेबरिंग कंट्रीज रहते हैं, आसपास की देश की जो कंट्रीज रहते हैं उसके क्वेश्चंस आएंगे। हिस्ट्री हमारी, कल्चर, जियोग्राफी एंड हुज हु। इन एडिशन एब्रीविएशन आपका आएगा, जिसमें 4 वर्ड 3 वर्ड का फुल फॉर्म आपको लिखने होंगे। स्पोर्ट्स में कैसे क्या क्या हाल ही में जो पैरा गेम्स, ओलंपिक्स वगैरह हुआ है, वो सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अवार्ड्स एंड प्राइजेस, किसको क्या हाल ही में प्राइजेस मिला है। टर्मिनोलॉजी, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के बारे में आपको 1-2 क्वेश्चंस मिल जाएगा, जैसे कि CUS का नाम क्या है, एयर फोर्स की चीफ की नाम क्या, नया अभी सिलेक्शन हुए। कॉन्टिनेंट और सब कॉन्टिनेंट्स को आपने क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज, इसकी भी डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है आपकी इंडिया से बाहर, उनके बारे में भी पूछ सकता है। बुक्स एंड ऑथर में एक क्वेश्चन पक्का आपके यहाँ पर आएगा। ठीक है, जितने भी यहाँ पर टॉपिक्स है ना सिलेबस के अंदर, उसमें से आपकी एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, इसलिए पूरे को कवर करना बहुत जरूरी है। नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट्स दैट हैपेंड इन इंडिया एट वर्ल्ड लेवल इन रिसेंट ईयर्स, मतलब ये करंट अफेयर्स आएगा कि क्या क्या ऐसे इवेंट्स हुआ है रिसेंटली 6 महीने में या 1 साल में, उससे ज़्यादा नहीं। करंट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड इवेंट्स क्या चलेगा, आगे जाके क्या चलने वाला है। प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ ऐसे कौन है जहाँ पर कुछ ना कुछ उनको वहाँ पर मिला है, तो इसके बारे में आपको जनरल नॉलेज में यहाँ पर डेफिनेटली पूछेगा। चलते हैं आप फिजिक्स में आपकी 5 क्वेश्चंस आएंगे, और यहाँ पर जो आपकी सिलेबस रहेगा, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड स्टेट फॉर मैटर, मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसके बारे में क्वेश्चंस आएंगे। प्रिंसिपल ऑफ अरिथमेटिक्स, प्रेशर, बैरोमीटर से भी क्वेश्चंस आता है। मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, श्योर आपको एक क्वेश्चन आएगा। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, श्योर आपको एक क्वेश्चंस आएंगे। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशनल लॉज ऑफ मोशन, उसके बाद आपका ग्रेविटेशनल एलिमेंट्री आइडियाज़,
सॉरी फोर्स एंड मूवमेंट, पैरेललोग्राम ऑफ फोर्स, स्टेबिलिटी एंड इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज, ग्रेविटेशन जो आपकी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में एक क्वेश्चन, ग्रेविटेशन में एक क्वेश्चन, वर्क पावर एनर्जी इसमें भी आपको एक क्वेश्चन, हीट एंड इफेक्ट्स में एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, साउंड वेव्स में भी एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, एंड देयर प्रॉपर्टीज, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में भी एक क्वेश्चन पक्का आता है, स्पेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज टाइप इसमें भी एक क्वेश्चन पक्का आता है, मैग्नेटिक स्टैटिक करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स एक क्वेश्चन आपका मान लीजिए, ओम्स लॉ, सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट और हीटिंग, ये आपकी सिलेबस रहेगा। इसमें से आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। और आप पूछोगे सर इसमें से कौन सी ऐसे टॉपिक्स है काफ़ी इंपॉर्टेंस रहेगा, देखिए मेरा फास्ट ये है कि आपको पढ़ना सारे, अगर मैं आपको इंपॉर्टेंस बता दूंगा यहाँ पर 5 टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो मुझे पता है। मैं ये भी बता सकता हूँ कि वर्क पावर एनर्जी एक हो गया, मिरर से दूसरा क्वेश्चन आएगा, कंडक्टर से तीसरा क्वेश्चन आएगा, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से मिला के एक क्वेश्चन आएगा, और मोशन से एक क्वेश्चन आएगा, और आपकी वेलोसिटी से क्वेश्चन आएगा। तो ये 5 क्वेश्चन आपके आने वाला है, लेकिन यहाँ पर पढ़ना जरूरी है। कोई कुछ भी बोले आप उसकी बात पे भरोसा मत करिए, क्योंकि अगर वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा है उसमें से क्वेश्चन ना भी आ सकते, ये आपके करियर का सवाल है, तो बी सीरियस। तो यहाँ पर ये सारे कंप्लीट करना है। देखिए अभी ये जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अक्टूबर 13-14 को बना रहा हूँ, तो आपको अभी भी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 3 और 5-6 महीने के लगभग आपके पास टाइम है। वो काफ़ी दिन है इसको कवर करने के लिए, और कवर करके जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर एंड प्रैक्टिस सेट्स करोगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये 5 क्वेश्चन आपको आसान लगेगा। ठीक है, अब आते हैं मैथमेटिक्स में, जहाँ पर 5 क्वेश्चन है। तो एल्जेब्रा, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, एनालिटिक जियोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्रिक, इंटीग्रल कैलकुलेशन, डिफरेंशियल कैलकुलेशन, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक, नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन, मेंसुरेशन, एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस, ये टॉपिक्स है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इन टॉपिक से आपकी मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आएंगे। अगर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो आपका जो ये है एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा। उसके बाद आपके नंबर सिस्टम में एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, ट्रिगोनोमेट्रिक में एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, उसके बाद आपकी प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक यहाँ पर एक क्वेश्चन मिलेगा, और जो लास्ट क्वेश्चन है आपको ये मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसकी ध्यान रखना। अब चलते हैं केमिस्ट्री, क्योंकि हमने केमिस्ट्री और बायोलॉजी में ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि 15-15 30 क्वेश्चन हमारे को वहीं मिलेंगे, और कहीं ना कहीं हम कोशिश करते हैं 30 से 30 यहाँ पर करने के लिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस इजी भी रहते हैं और वहाँ पर मार्क्स भी काफ़ी अच्छा आते हैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री में। तो अगर हम केमिस्ट्री को देखें, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, एलिमेंट्स, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड, सिंबल्स, formula and simple chemical equation, law of chemical combination, property of air and water, preparation and properties of hydrogen, oxygen, nitrogen and carbon dioxide, oxidation, reduction, acids, bases and salts, carbon and its form, natural and artificial fertilizer, elementary idea about the structure of atom, atomic equivalent and molecular weights and valency। देखिए इसमें आप कभी भी ये गलती नहीं करना है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ढूंढने के लिए, बिकॉज देयर आर 15 क्वेश्चंस विल बी हैपेंड इन योर एग्जामिनेशन एंड 15 into 4 hours 60 मार्क होता है आपकी। तो इतना टॉपिक्स के लिए अगर 60 मार्क के लिए नहीं पढ़ोगे तो कोई फ़ायदा नहीं आपकी तैयारी करने के लिए। यहाँ पर कभी भी रिस्क नहीं लेना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। मेरे हिसाब से ये एवरीथिंग इज़ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इन केमिस्ट्री, तो यहाँ पर सारे को सारे आपने कवर करना है, इसमें रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, चलते हैं हम बायोलॉजी पे। बायोलॉजी पे हमने क्या क्या पढ़ना है, 15 क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा। बेसिक बायोलॉजी, लाइफ प्रोसेस, स्टडी ऑफ बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स, यूनिकनेस ऑफ ह्यूमन बॉडी, फूड एंड हेल्थ, नेसेसिटी ऑफ बैलेंस डाइट, वेस्टफुल फूड प्रैक्टिसेस, food yield, essential for good health, cycle of materials, ecological balance, living resources, habitat and organism and adaptation। ये है आपकी बायोलॉजी की सिलेबस। नोट्स पे उन्होंने कुछ दिया है कि ये जो क्वेश्चन है हम आपको पूछ सकते हैं, इससे भी बाहर पूछ सकते हैं, लेकिन इससे बाहर नहीं पूछेंगे आपको। आप ये जो CBSE की जो 10th 11th 12th की जो पैटर्न है, 11th 12th CBSE की पैटर्न है, आप फॉलो करिए, जिसकी PDF मैंने आपको डाल दिया। ये जो आपको टॉपिक्स की जो PDF है ऑलरेडी मैं आपको आर्मी सर ऑफिशियल की जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर डाल दूंगा, डाउनलोड कर लेना। ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसलिए मैंने आपको टॉपिक्स क्लियर करवाया कि हम पहले से शुरू करवाए, और आज से हम मेंटरशिप ग्रुप में भी आपको शुरू करवाएंगे आपकी स्टडी फॉर आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट 2025। कहीं ना कहीं इस बार सिलेक्शन हमें लेना है, इस बार कोई रिस्क
नहीं लेंगे, आराम से इजीली स्मार्ट स्टडीज़ करके हम 6 घंटे 8 घंटे स्टडीज़ करके भी हम आराम से 40 क्वेश्चन सही कर पाएंगे। ठीक है, उसकी प्रोसेस मैं बता दूंगा। तो ये था आपकी पूरी टॉपिक्स। आज का काम आपका यही है, जो बाकी 2 वीडियो आएगा बेस्ट बुक्स और उसके बाद पढ़ना कैसे है, क्या प्लान रहेगा आपका। उससे पहले आपको इसको प्रिंट आउट निकालना है या फिर लिखना है। लिखने के बाद आप जहाँ भी पढ़ते हो वहाँ पर चिपकाना है। इसको चिपकाते टाइम आपने 2 कॉपी बनाना इसकी, जिस कॉपी में एक कॉपी ऐसे बनाना जिस टॉपिक में आप या फिर जिस सिलेबस में आप काफ़ी ज़्यादा मतलब पढ़े हुए हो, आपको पता ही है, मेरे को थोड़ा टाइम दूंगा तो हो जाएगा। उसको आप एक कॉपी में बनाएंगे, दूसरे कॉपी में बनाएंगे वो सारे टॉपिक्स जहाँ पर आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आने वाला है, जिसको हम डिफ़िकल्ट स्टडीज़ बताएंगे। तो 2 कॉपी आप अपने सामने चिपका लीजिए। बाकी की आगे की प्रोसेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे मैं बताता जाऊँगा। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। जय हिंद। 2025 को भूलना नहीं, एक वर्दी आपके लिए बहुत ज़रूरी है।